हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने आपके बैच 10 कदम को लेकर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के सबसे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक घातांक और करणी यानी कि सर्ड और इंडिसेस के बारे में। तो ये टॉपिक ऐसा है जिससे अक्सर कर क्वेश्चन ऐसे अजीबोगरीब से पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जो कि कभी कभार हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 MCQ मीन्स 10 कॉन्सेप्ट को। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है, ए और बी क्या है? दो आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? जो 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक आपका इनफाइनाइट तक वेरी करेंगे। आपको एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पर a की पावर b। a की पावर b किसके इक्वल है? 125 के। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि a की पावर b को 125, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 125 को आपको पता है कि हम लिखते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। 125 को हम 5 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको जब हम a की पावर b से कंपेयर करते हैं, इसको जब हम a की पावर b से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमें मिलती है 5 और b की हमें वैल्यू कितनी मिल जाती है? 3। a और b की अगर हमें वैल्यू मिल जाएंगी तो हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी? a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस का 4। तो यहां पर a की जगह हम पुट करेंगे 5 और b की जगह 3। तो यहां 5 माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद a की जगह 5 प्लस 3 माइनस का 4, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि यहां पर एक आपको a माइनस बी इक्वेशन दे रखी है और इसकी पावर की फॉर्म में a प्लस बी माइनस 4 गिवन है। मींस यहां पर जो आंसर आएगा वो आपका पावर की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब या पावर की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 28 और 30 वाला ये ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि जो आंसर है वो 25 और 16 में से होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि बेस वैल्यू क्या है, यानी कि आधार की वैल्यू क्या है। 5 माइनस 3 आपका क्या बचेगा? 2 बचेगा यहां पर, और 2 की पावर में कितना बच जाएगा यहां पर? 4, और 2 की पावर 4 किसके इक्वल आएगा? 16 के। तो आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही मिलेगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 2 + 1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देगा। इसमें हमें ये बताना है कि इसका जो सिंप्लीफाइड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सरलीकृत मान क्या होगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो 2 + 1 यहां पर ये दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 8 प्लस 1। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे इस समय कि हाँ सर अब कैसे करें इसको सॉल्व, इसके आगे तो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, क्योंकि ऑप्शंस से आपको ये हिंट मिल रही है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में इसको हमें क्या करना है, कैसे भी करके कन्वर्ट कर देना है। अब कैसे कन्वर्ट किया जाए? अब यहाँ पर 2 + 1 के आगे अगर हम 2 - 1 लिख दें। 2 - 1 क्यों लिख दिया सर? क्योंकि यहां पर जब हम 2 - 1 लिखते हैं तो ये a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको? 2 का स्क्वायर माइनस 1, a माइनस बी a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का। अब इसके आगे यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 की पावर 4 प्लस 1 और आगे 2 की पावर 8 प्लस 1। अब इस सीक्वेंस को हमें आगे कंटिन्यू कर देना है इसको, और जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस का 1। 2 की पावर स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1 और साथ में 2 की पावर 8 प्लस 1। अब यहां पर इसको और इसको हम एक साथ लेते हैं तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर 8 माइनस 1 और 2 की पावर 8 प्लस 1। अब 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, अब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर 8 का होल स्क्वायर माइनस का 1।
2 की पावर 8 का होल स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर 2 की पावर 8 के होल स्क्वायर की फॉर्म में आपको आंसर गिवन है। 2 की पावर 8 कितनी होती है? 256 का स्क्वायर माइनस 1। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन सही है इसमें। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमें अक्सर कर देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, जो देखने में काफी डरावने से रहेंगे और ये समझ में नहीं आएगा कि इसको करना कैसे है सॉल्व। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें करना क्या है कि हमें बेस वैल्यू पता है। अगर बेस वैल्यू, अब बेस वैल्यू पता है क्योंकि ये सारे रूट्स गिवन हैं, तो रूट्स के लिए हम क्या करेंगे? 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे इसकी हमें सिंप्लीफाई करने के लिए। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं बेस वैल्यू की, तो बेस वैल्यू क्या है यहां पर? 7। n क्या है यहां पर? n नंबर ऑफ 7, जो कि आपके इसमें आपके नंबर ऑफ 7 बेस वैल्यू जो है वो आपका जो कि रिपीट कर रही है, रिपीटेड। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू 6 है, तो 2 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 64। 64 में 1 माइनस करेंगे तो 63। तो 7 की पावर 63 अपॉन में 64। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखेंगे और आपका 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि यदि a इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3, इस तरह से आपका आगे सीक्वेंस गिवन है इनफाइनाइट टाइम तक, तो यहां पर ये बताना है कि a की वैल्यू किस रेंज में आएगी, या a की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी या a की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाकर सॉल्व करें, a इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस डैश डैश, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो यहां पर a स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, और ये आगे आपका कंटिन्यू रहेगा। तो यहां पर a स्क्वायर किसके इक्वल है? 3 प्लस इस ये पूरी वैल्यू को हम लोग क्या a के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर a के इक्वल दे रखी है वैल्यू, तो यहां पर 3 प्लस a। तो इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है a स्क्वायर माइनस का a माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या मिल गई? a स्क्वायर माइनस का a और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर ये इसके फैक्टर तो नहीं हो सकते हैं, तो यहां पर सीधाचार्य हम लोग रूल लगाएंगे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो a की वैल्यू कैसे पता लगेगी? माइनस का b। अब इसमें इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c के साथ में। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1, b की वैल्यू कितनी आएगी? -1, और c की वैल्यू कितनी आएगी? -3। अब यहां पर श्रीधराचार्य से जब हम a की वैल्यू पता करते हैं तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। इसमें हम वैल्यूज को सबको पुट कर लेंगे जो यहां पर हमने फाइंड किए हैं। तो माइनस b की जगह क्या रखेंगे आप? -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, b की जगह आप क्या करोगे? 1 का स्क्वायर माइनस का 4a की जगह 1 और c की जगह आपका कितना? माइनस का 3 डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 1। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 1 प्लस माइनस, ये 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 12 और 1 13, तो यानी कि रूट में कितना आ गया? 13 डिवाइड में आपको ध्यान रखना है कि कितना है? 2। ठीक है, अब रूट में 13 की अब अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें तो रूट 13 है, ये किन दो स्क्वायर रूट के बीच में पड़ेगा? किन दो पूर्ण वर्ग के बीच में पड़ेगा? एक 9 और 16 के बीच में। ठीक है, तो 9 और 16 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये मिड की वैल्यू है और बीच से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आपका 7 का गैप है 9 और 16 के बीच में। तो ये वैल्यू जो है वो लगभग अप्रोक्सीमेट 3.6 के अप्रोक्स आएगी। 3.6, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसके आगे आपका 4 का स्क्वायर 16, तो 3 और 4 के बीच में यहाँ पर वैल्यू मिलेगी डिवाइड बाय 2।
अब इसमें इनको जब हम प्लस साइन लेंगे तो प्लस के लिए ए की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ये 3.6 और 1 4.6 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा 2.3। ठीक है, तो यहां पर 2.3 आएगी ए की वैल्यू, लेकिन नेगेटिव लोगे तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1 माइनस, यानी कि माइनस का 2.6 डिवाइड बाई 2 यानी कि माइनस का 1.3। तो ये तो आपका नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू हमें कंसीडर करनी है और ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी 2 और 3 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा फोर्थ वाले का वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, n इक्वल टू √7 माइनस √3 डिवाइड बाई √7 प्लस √3। तो आपको बताना है कि n प्लस 1 अपॉन n, n प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर n की वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें, n की वैल्यू क्या दे रखी है √7 माइनस का √3 और यहां पर √7 प्लस का √3। जब भी ऐसी आपका ऐसा कोई आपको इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या दी जाती है तो ऊपर नीचे हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, √7 माइनस √3 डिवाइड बाय √7 माइनस √3। तो ये क्या बचेगा आपका √7 माइनस √3 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या बच जाएगा आपका √7 का स्क्वायर 7 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो यहां पर आपको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, इसमें जब हम इसको ओपन करेंगे तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 7 प्लस 3 माइनस का 2√7 इंटू 3 21 डिवाइड बाय 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये 10 यानी कि आपका 5/2 माइनस का √21 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है n की। अब ऐसे ही सिमिलरली अगर हम 1/n की वैल्यू निकालते हैं तो यहां पर इस माइनस की जगह बस आपको प्लस करना है, तो माइनस की जगह केवल प्लस आएगा और कोई यहां पर चेंज नहीं होगा। तो ये इसकी 1/n की वैल्यू क्या आएगी 5/2 और साथ में आपका प्लस का √21 अपॉन में 2। अब n और 1/n की वैल्यू पता है तो आपको इन दोनों का सम ही तो फाइंड करना था यहां पर, तो इन दोनों वैल्यू को यहां पर सीधे पुट कर देंगे। यहां पर वैल्यू क्या थी 5/2 माइनस का √21/2 साथ ही साथ प्लस में 5/2 प्लस का √21/2। ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर 5/2 कितना आएगा 10/2 इक्वल टू किसके 5 के। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, इरेशनल नंबर आपको दिया जाता है, अपरिमेय संख्या दी जाती है, तो पहले आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपको सिंप्लीफाई करना होगा। इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो फिर उसके बाद फिर जो भी आपका 1/n की वैल्यू आएगी वहां पर साइन बस आपके चेंज होंगे, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। तो यहां पर माइनस की जगह हमने क्या लगा दिया प्लस। अब ये वैल्यूज हमने एज इट इज पुट कर दी, हमें आंसर मिल गया और आंसर क्या था आपका 5। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें गिवन है, यदि 10 की पावर 3x इक्वल टू 125 तो 10 की पावर -2x का मान हमें ज्ञात करना है। तो 10 की पावर 3x इक्वल टू 125 आपको गिवन है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो यहां पर हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि या तो हम बेस वैल्यू को कंपेयर करें या तो हम पावर को कंपेयर करें। उसके लिए किसी दूसरे का सेम होना जरूरी होता है। तो यहां ना तो आपका बेस वैल्यू सेम है ना ही पावर सेम है, लेकिन हमें यह पता है 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे भी करके इसमें 10 की पावर 3x है, इसको क्यूब की फॉर्म में हम लिख दें। कैसे लिखेंगे 10 की पावर x और पूरे का क्यूब। 10 की पावर x और पूरे का क्यूब कर दिया क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ये किसके इक्वल है 5 की पावर 3 के। तो रूल हमसे क्या कहता है कि अगर पावर सेम है तो बेस वैल्यू को हम इक्वल रख सकते हैं, यानी कि 10 की पावर x किसके इक्वल है 5 के। आपको क्या पता करना था 10 की पावर -2x। अब 10 की पावर x की वैल्यू पता लग गई तो यहां पर 10 की पावर 2x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो यहां पर इसके 5 का भी स्क्वायर करना पड़ा आपको। तो ये कितना आ गया माइनस का ये आपका 25। हाँ, तो ये 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। तो 10 की पावर
यहाँ पर आपका 2x है और माइनस अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें -2x की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 25 की पावर -1 जो कि किसके इक्वल होगा 1/25 के। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन 1/25। ये एग्जाम आप ये क्वेश्चन जो है आपके ये 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे। फिर से देख लो, इसमें यहां पर क्या गिवन था 10 की पावर 3x 125 के इक्वल है, तो हमें बताना है कि 10 की पावर -2x की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में या तो हमें बेस वैल्यू को सेम करना है, बेस वैल्यू सेम रहेगी तो पावर को कंपेयर कर लेंगे, या पावर यानी कि घात सेम रहेगी तो बेस वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। दोनों में हमने देखा कि बेस वैल्यू तो सेम नहीं हो सकती है, पावर को सेम किया तो यहां पर भी पावर 3, यहां पर भी पावर 3, दोनों में कंपेयर करके हमें पता लगा 10 की पावर x की वैल्यू 5, तो 10 की पावर 2x की वैल्यू हमें पता लग गई क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर किया, और 10 की पावर यहां पर -2x करने के लिए हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ पावर में, तो आंसर कितना आ गया 1/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है 1/3 -√8 -1/√8 -√7। आगे चलेंगे तो ये सीक्वेंस आपका यहां तक गिवन है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है क्या आएगी, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हैं कि 3 से अधिक आएगी, 2 या 3 के बीच आएगी, 0 या 0 और 1 के बीच में, ये हमें फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको नंबर इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या के रूप में दिया जाता है, तो इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3 -√8 कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर 3 +√8, ठीक है। तो माइनस की जगह हमने प्लस लगा दिया बीच में और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 3 +√8 डिवाइड बाय दोनों का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर -√8 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 +√8 डिवाइड बाय आपका 1, तो आपका ये सेम रहेगा 3 +√8 के, ठीक है। अब इसी के सिमिलर आपको अगली वैल्यूज को भी काउंट करना है, √8 -√7, तो सिमिलरली इसको भी हम क्या लिखेंगे √8 +√7। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 1/√7 माइनस का √6, इसको क्या लिखेंगे √7 +√6, इस तरीके से। अगली वैल्यू 1/√6 माइनस √5, इसको क्या लिखेंगे √6 +√5, और जो लास्ट वैल्यू आपकी बची है वो कौन सी 1/√5 माइनस का √4, इसको क्या लिखेंगे आप √5 +√4, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमने सिंप्लीफाई कर ली। अब सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन में एज इट इज रख देना है। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू 1/रूट ये आपका 3 -√8 को क्या लिखेंगे हम लोग 3 +√8, तो यहां पर लिखा 3 +√8, ठीक है। इसके बाद माइनस का साइन, इसको क्या लिखेंगे आप √8 +√7। साइन का ध्यान रखना है यहां पर, क्योंकि साइन अगर गलत हो जाएंगे तो क्वेश्चन पूरा ही आपका गलत हो जाएगा। ये आपका प्लस में √7 माइनस √6, इस तरीके से। बाद में माइनस का साइन, यहां पर √6 +√5, ये आपका √7 -6 को √7 +6 लिखेंगे, इसको करेक्ट करना। ये √6 +√5, इसके बाद में लास्ट में प्लस का साइन, और ये क्या आ जाएगा आपका √5 प्लस का √4, ठीक है। अब साइन को हटाते हैं, साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर अंदर, तो ये 3 +√8, साथ में आपका माइनस का √8 माइनस का √7, इसके आगे प्लस का √7 प्लस का √6, फिर इसके आगे माइनस का √6 माइनस का √5, और साथ में प्लस का √5 और प्लस का √4। अब देख लो यहां पर क्या कैंसिल हो सकता है, √8 से √8, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा ये 3, और लास्ट में क्या बचा यहां पर √4 को क्या लिखेंगे 2, तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5। अब यहां पर 5 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहां 0 आंसर नहीं हो सकता, 2 और 3 के बीच में नहीं होगा, ना ही 0 और 1 के बीच में होगा, तो आंसर क्या होगा आपका 3 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर आपको कंपेयर करना है इरेशनल नंबर्स को, तो यहां घात की फॉर्म में आपको दे रखे हैं ये संख्याएं, और इनको कंपेयर करके बताना है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में
इसको जब हम पावर को हटाएंगे तो 4 की पावर कितना आएगा 1/3, कॉमा यहाँ 2 की पावर कितनी आएगी 1/2, आगे कॉमा 3 की पावर 1/6, इसके आगे 5 की पावर 1/4। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपेयर करने को कहा जाता है, और हो सकता है आपको इनको अरेंज करवा ले आरोही या अवरोही क्रम में, या हो सकता है सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ ले। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आते हैं तो हमें करना क्या है, इनकी पावर को सेम कर लेना है, क्योंकि पावर को सेम करेंगे तभी हम बेस वैल्यू को कंपेयर कर पाएंगे। पावर को सेम करने के लिए हमें पावर में जो डिनोमिनेटर है उसका क्या लेना है, एलसीएम। तो यहां पर जो हमें एलसीएम फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, 3264 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 12। ठीक है, 12 यानी कि पावर को हमें 12 बनाना है, तो 4 की पावर अगर हम इसको 12 बनाते हैं 1/3, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो इसको हमने क्या लिखा, 4 की पावर, ये 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया गया। सेम आपको यहाँ पर 2 के लिए करना है, तो 1/2 को 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई। आगे 3 1/6 को अगर 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। और आगे चलेंगे तो 5 को इसमें 1/4 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब पावर में जो ऊपर मल्टीप्लाई किया है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो ये पावर की फॉर्म में आ जाएगा कैसे, 4 की पावर यहां पर 4 और ये 1/12, कॉमा ये 2 की पावर 6 और ये 1/12। फिर यहां पर चलेंगे तो ये आपका 3 की पावर 2 और ये 1/12, और फिर आगे चलेंगे तो 5 की पावर 3, तो ये 1/12। ठीक है, अब यहां पर सबकी पावर सेम हो गई 1/12। आपकी जो बेस वैल्यू है उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 4 की पावर 4, ये आपका कितना आएगा 256, हाँ 256 की पावर 12। इसके बाद ये 2 की पावर 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64 की पावर 1/12। आगे चलेंगे तो यहां पर 3 का स्क्वायर 9 की पावर 1/12, और यहां 5 का क्यूब यानी कि 125 की पावर 1/12। ठीक है, अब इनको अगर आरोही क्रम में लिखना हो, अवरोही क्रम में लिखना है, या सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बतानी है तो बड़े आराम से आप बता पाएंगे। तो जहां यहां पर जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी होगी, जिसकी बेस वैल्यू सबसे कम हो। तो आंसर क्या आएगा आपका इसमें, सी ऑप्शन। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा ये सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो यहां पर आंसर कौन सा सही होता, ये ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो फिर ए वाला ऑप्शन सही होता। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये गिवन है ए की वैल्यू 5 + 2√6। ठीक है, आपको ये बताना है √a - 1/a की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले a की वैल्यू पता है, तो यहां पर हम 1/a की वैल्यू भी पता कर लेते हैं। कैसे 1/a की वैल्यू आएगी, 1/5 + 2√6, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, 5 - 2√6 डिवाइड बाय 5 - 2√6। अब इसमें आपका 5 - 2√6 आ गया, a - b और a + b, a² - b², तो ये 5 का स्क्वायर - 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, 5 - 2√6 डिवाइड में 1 आएगा, यानी कि वो एज इट इज आ जाएगा। तो a और 1/a की वैल्यू पता लग गई। अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी थी, √a - 1/√a, -1/√a। अब यहां पर अगर इस पूरे का हम स्क्वायर कर दें तो पूरे का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, a + 1/a और माइनस का 2। ठीक है, 2 × √a × 1/√a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब √a - 1/√a की वैल्यू चाहिए थी, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे पूरे के अंदर। a + 1/a की वैल्यू, तो यहाँ a + 1/a की वैल्यू हमने जो फाइंड की है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, 5 + 2√6 + 5 - 2√6, तो 2√6 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 10। तो रूट में कितना आ जाएगा, ये 10 - का 2, तो
10 में से 2 माइनस करेंगे तो रूट में 8 जो कि किसके इक्वल होगा 2√2 के। तो इसमें जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के अक्सर कर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में और हो सकता है इस बार भी एज इट इज ये आ जाए, तो इसको ध्यान रखना है आपको। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कई सारी संख्याएं दे रखी हैं, क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। अब इसमें सारी संख्याओं में अगर हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करेंगे तो क्वेश्चन मार्क तो पावर में दे रखा है घात में, तो यहां पर या तो आप बेस वैल्यू को इक्वल कर लो या पावर को इक्वल कर लो, फिर कंपेयर करके आप इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता कर पाओगे। अब ये तो क्या है 5 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 125 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 3, डिवीजन का साइन दे रखा है 15625, इसको हम क्या लिखते हैं 5 की पावर 6। 5 की पावर इसको 6 हम लिखेंगे, तो 5 की पावर जब आप 6 करते हो तो 15625 आ जाएगा, इक्वल टू 5 की पावर यहां पर 5, 3125 को 5 की पावर 5 लिखेंगे और ये 25 को 5 का स्क्वायर यानी कि 5 की पावर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब दोनों तरफ अगर हम 5 की पावर्स को अगर देखें तो कैसे हम कंपेयर करेंगे, ये 5 की पावर 12, सबसे पहले डिवीजन को हमें सॉल्व करना है, तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई में 1/5 की पावर 6 माइनस 3 के इक्वल, और किसके इक्वल है ये 5 की पावर ये 5 प्लस का 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो 5 की पावर 9 किसके इक्वल है 5 की पावर 5 प्लस 2 इंटू क्वेश्चन मार्क के। दोनों तरफ जब कंपेयर करेंगे बेस वैल्यू तो सेम है, तो पावर को कंपेयर किया 9 किसके इक्वल है 5 प्लस 2 इंटू क्वेश्चन मार्क के, तो यहां पर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो कितनी आएगी 4/2 इक्वल टू 2 के। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो हमें सी ऑप्शन 2 सही मिल जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें यही करना है कि या तो हम पावर को सेम करें और बेस वैल्यू को कंपेयर करें, या बेस वैल्यू को सेम करें पावर को कंपेयर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पावर की फॉर्म में गिवन था तो हमने क्या सेम किया यहाँ पर बेस वैल्यू को। तो आज की क्लास में हमने जो 10 क्वेश्चन पढ़े ये पूरा निचोड़ था किसका सर्ड और इंडिसेस यानी कि घातांक और करणी का। अगर ये 10 कॉन्सेप्ट पे आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जनरली पूछा जाएगा जो कि आपका इनसे बाहर जाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर कमेंट में आपका काम क्या है कि जो भी 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उसमें आप ये जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 10 में से आपके अगर 10 क्वेश्चन सही हैं मींस आपका ये टॉपिक अच्छा है, आपको फिर अगले टॉपिक की तरफ मूव कर जाना है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।